मात सरस्वती सुमिर के, ये जी धरूं गुरु का ध्यान, आनि बिराजो कंठ में, सुदे जइयो मम ज्ञान। बचन दास गुरुदेव की, ये जी चरण नवाऊं शीस, भैरो गिर स्वामी सदा सुदेती रहो शीस। तो हरि गिर स्वामी मेरे, ये जी करो हृदय में बास, देव अनुमति दास को सुनया कही इतिहास, कि मेरी नीरज देवी मात हमेशा धरे रहो सिर हाथ। मेरी नीरज देवी मात हमेशा धरे रहो सिर हाथ। हमेशा देती रहो मेरे साथ, मेरी नीरज देवी मात हमेशा धरे रहो सिर हाथ। मेरी नीरज देवी मात हमेशा धरे रहो सिर हाथ। मेरी नीरज देवी मात हमेशा धरे रहो सिर हाथ। मेरी नीरज देवी मात हमेशा धरे रहो सिर हाथ। हाँ, तो हमारे आदरणीय बुजुर्गों, हमारे नौजवान साथी और प्यार करने योग्य बच्चों, हमारी सती अनुसुईया और सीता जैसी भूमि पर पलने वाली माता बहनों, लीजिए हम कमल कैसेट के माध्यम से और आप तक ये कर्ण का अंतिम दाह संस्कार का प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, और आप ध्यान से सुनेंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। जिस समय कर्ण आज घायल रणभूमि में पड़ा है, इधर भगवान कृष्ण जब घायल कर्ण के पास दान मांगने के लिए पहुंचते हैं, कर्ण क्या बोला? लीजिए प्रभु, दान तो दे दिया। आज दान को पाकर के भगवान कृष्ण और प्रसन्न हो गए, और क्या बोले? पाई दान आज कर्ण से भय प्रसन्न भगवान, तो जैसा दानी नहीं सो मांग ले तू वरदान। भगवान कृष्ण बोले, हे कर्ण, तो जैसा दानी या संसार में कोई नहीं, और भैया मैं आज तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, तू मुझसे मांग ले, क्या मांगना चाहता है? कर्ण कहने लगे, प्रभु। कर्ण वीर कहने लगा, वरदान की इच्छा नहीं, बस लालसा है मेरी यही, दाग देना अच्छी जगह कहीं। हे प्रभु, मुझे वरदान की तो कोई इच्छा नहीं, लेकिन मैं आपसे यही मांगता हूं कि दाग मुझे ऐसी जगह पर देना जहां कोई आज तक शमशान नहीं हो। क्या बोला है कर्ण? के बोले कर्ण वीर बलवान, मेरी सुन लीजिए भगवान, जगह बतलाऊं जहां नहीं जला हो इंसान। सुना प्रभु मैंने क्या कहा? हाँ भैया सुन रहा हूं कर्ण। हे भगवान, ऐसी जगह चुनना जहां कोई शमशान घाट न हो, जहां कोई आज तक जला न हो मुर्दा,
ऐसी जगह पर मुझे दाग देना। बोले कर्ण वीर बलवान, मेरी सुन लीजिए भगवान, जगह बतलाऊं जहां नहीं जला हो इंसान। सुना मैंने क्या कहा? हाँ हाँ सुन रहा हूं भैया करण। और क्या बोले करण? देखो जगह कहीं सुत कन्हाइए, खाली जगह कोई पियो दाग मुझ लगाइए। हे प्रभु, जगह ऐसी सुत देखना जहां कोई आज तक जला न हो, बस मेरी यही लालसा है प्रभु। देखो जगह कहीं सुत कन्हाइए, खाली जगह कोई पियो दाग मुझ लगाइए। और क्या पड़ गए संकट में वो प्राण छाड़े, सोच रही भगवान कहाँ जलाऊं जहां नहीं जला हो इंसान। से भगवान अब तो सोच में पड़ गए और कहने लगे भैया ये मैंने अच्छा दान इससे पाया, अच्छे शब्द मैंने बोले, आज इसने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। हुआ क्या भैया रामवीर? कर्ण बोले मौन कैसे हो गए प्रभु? अब सोच रहे ठाड़े मन में, जाते अछोतान है पायो है। मन में अब सोचे कृष्ण कनाई, चार गले लगायो के। रामवीर भैया, नर हो या नारायण हो, तपस्या में वो ताकत होती, धर्म में वो ताकत होती, जो दान पुण्य करता है वो नारायण से भी आगे होता है। आज भगवान कन्हैया सोच में पड़ गए भैया, जाते मैंने अच्छो दान पायो, जाने तो मुझे ऐसे अपनी जाल में फंसा लिया, वो क्या करूं। ऐसी जगह कोई नहीं रे खाली, कहां पर तू रे दाग लगाई। पड़ गई कारी सकल कृष्ण की, ऐसी विपत्ता पड़ गई आई। हाँ, भगवान कृष्ण मौन हो गए, कर्ण की तरफ एक टक लगा के देखने लगे। कर्ण कहने लगे महाराज क्या बात है, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या तुम मेरी क्रियाक्रम तुम्हारे हाथों से बदा नहीं है क्या? क्या सोच रहे हो आप? नहीं बोले भगवान कन्हैया। क्या बोले कर्ण? कैसे ए प्रभु, कैसे खड़े प्रभु मौन ही, सोदी रही क्या सोन ही। कैसे खड़ी प्रभु मौन ही, सोदी रही क्या सोन ही। प्रभु प्रभु बताओ ना क्या सोच रहे?
से। हे भगवान, सब मुझे दिखाई दे रहा है। क्या बोले करण? मालूम पड़ता है प्यारी बातों से, क्रिया कर्म बदना हाथों से। और महाराज सुनिए, मैं तो ऐसा अभागा हूं, जिस दिन से मैंने जन्म लिया है प्रभु, आपका कोई दोष नहीं। जिस दिन से इस पृथ्वी पर मैंने जन्म लिया है महाराज, मैं अपार संकटों से सामना करता हुआ चला रहा हूं। संकट हमेशा मैंने झेले हैं, कठिन समस्याओं से खेले हैं। और प्रभु सुनो, कर दो माने क्यों अब मौन ही, सोती रही क्या सोन ही। कैसे खड़ी प्रभु मौन ही, सोती रही क्या सोन ही। आज इस प्रकार से करण कहने लगा, क्या प्रभु, मैंने समझ लिया मेरा क्रियाकर्म तुम्हारे हाथों से नहीं बंधा है, इसमें आपका कोई दोष नहीं। आप मौन कैसे खड़े हो? और स्वामी, एक और बात तुम्हें बताना चाहता हूं, जिस दिन से मैंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, कोई घड़ी से ऐसे जन्मा हूं जिस दिन से मैंने सुख तो देखा ही नहीं। और महाराज, जब मैं छोटा था, जब की दास्तां सुनाता हूं, सुनिए। जब इंद्र विचलित हो गया मेरे दान पुण्य से स्वामी, तो इंद्र मेरे दरबार में आया और मुझसे दान मांगा, तो मैंने हां कर लिया। तो उसने मेरा कवच मांगा था, जो कवच मेरे खाल के अंदर था। स्वामी, वो कवच उस दिन मैंने कैसे उतारा, उस दिन का दुख मुझ पे कहा नहीं जाता। क्या बोला करण रो करके? हाय इंद्र ने कवच उतारो, बाद न खो दुख ना और जाई। मती पूछो मुझे आगे की रास्ता, मैं तुम्हें कहा बता सकता हूं स्वामी। जिस दिन इंद्र ने मेरे कवच को मुझसे मांगा था, मैंने कहा देव, मेरे जो कवच है वो खाल के अंदर है। अरे भैया, नैन से बरसन लागो नीर, हाथ से चीरो अपन शरीर। के स्वामी, उस दिन वो कवच जब उसने मुझसे दान में मांग लिया, तो हमने कहा कि लीजिए इंद्रदेव, कवच खाल के अंदर है, काट दीजिए। इंद्र ने जवाब दिया, नहीं, तुम दानी हो या शैतान हो, अगर दान देना चाहते हो तो अपने हाथ से कवच को खाल से बाहर निकाल के दे दो। महाराज, कई पेश बदला में नीर, हाथ से चीरो अपन शरीर। ओ महाराज, अरे खून को छूटो फुआरो, बात न को दुख ना तो जाई। के स्वामी,
बाहर स्वामी हरे काल कट कवच काढ़ी दिया आई रे मुना इंदिरा ने किया अरे के कान से कुंडला उतारो बात न को दुख ना कहर जाई अरे इंद्र ने कवच उतारो बात न को दुख ना कहर जाई भगवान कृष्ण को दास्ता सुना रहा स्वामी जब मैंने अपनी खाल को काट के कवच को निकाला तो इंद्र को थोड़ा भी रहम नहीं आया और महाराज मैंने सबको देख लिया अपनी जिंदगी में नर तपसी नारायण सबको देख लिया सुनो कि यो तुमने कोई कितनो संग रामवीर भैया करण भगवान कृष्ण से बोला प्रभु वह इंद्र की दास्ता आपने सुन ली अब तुम अपनी सुन लो अरे कियो तुमने कोई कितनो संग निकारी एक बाणती गंगा आई दांत मैंने कैसे पखारो बादिन को दुखरी का हो न जाई तने कवच उतारो बादिन को दुखरी का हो न जाई कृष्ण से कहने लगे महाराज तुमको भी मैंने देख लिया जब मेरे सारा शरीर बाणों में विदा हुआ पड़ा था और जब मैंने तुमने दांत मांगा दान में तो मैंने दिया तो तुमको भी रहम नहीं आया तुमने कहा झूठा दान नहीं लेता तो अब वो जो बाण से गंगा मैंने कैसे निकाली वो मैं ही जानता हूं भगवान कृष्ण लज्जामान हो गए नहीं बोल पाए भैया आगे क्या हुआ सुनो सुनकर कीर्तने बचाना ये जी कृष्ण लावाई गए भैया नारी जी नहीं 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 करण नहीं नहीं ऐसे शब्द मती बोल नहीं प्रभु आंसू निकाले आँख से कोई दिल में तो काया पार नहीं प्रभु मुझे जिस दिन से याद है जब से मैंने जन्म इस पृथ्वी पर लिया मैं अपार संकटों का सामना करते हुए चला आया हूं मुझे गले से किसी ने नहीं लगाया भगवान कृष्ण के आंखों से आंसू गिरने लगे करण के पास पहुंच गए भग करके करण को अपने कंठ से लगा लिया नहीं करण ऐसे शब्द मत बोल करण नहीं प्रभु राम 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 कहिए जी करण ने तज दे भैया प्राण जी
अहो भाग्य हैं जो कि मैं नारायण के हाथों में हूं। कर्ण ने राम राम कह के अपने प्राणों को छोड़ दिया। इतयारा चोना में आई के कोई झकझो रे भगवान जी। बाहों में आते आते अपने प्राणों को छोड़ गया। भगवान कृष्ण शोक में हो गए, आंसू टपकाने लगे, मौन हो गए। उसी समय अर्जुन आगे बढ़े और भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु, हे प्रभु, बोल क्यों नहीं रहे? क्या बात है? बताओ तो सही। है। भगवान कृष्ण का बोले भैया, अरे अर्जुन बात का लगो मोई भारी। भैया शेर रामीर कथा बहुत रोचक चल रही। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को झकझोरा, प्रभु कैसे मौन हो, आंखों में आंसू टपक रहे हैं, तुम तो नारायण है और नर नहीं, नरों की तरह कैसे रो रहे? बताया भगवान कृष्ण ने, अर्जुन बात कह लगो मुई भारी। आगे कहीं नहीं जाती, मुझे ये बात बहुत लग गया। मैंने तेरी करी भलाई, दुनिया की मैंने लाई सो बुराई। तुम नर हो, मैं नारायण हूं, लेकिन प्रेम और मोह का फंदा ऐसा होता है कि चाहे नर हो या नारायण हो, वो सतही भूल जाता है। तेरे पीछे तेरी भलाई के लिए मैंने कर्ण को बुरी दशा से मरवा डाला। और पाप को भागी है गयो भाई। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन, मैंने जो नीत है उससे विपरीत होकर के और पाप का भागी मुझे बनना पड़ा है। कर्ण, मुझे अच्छी प्रकार से मालूम था कि मौत की घाट उतर रहा है, तब भी मैंने उससे दान मांगा, दान भी उसने दिया, स्वर्ण का जो दांत। तो मैंने कहा झूठा दान नहीं लेता। तो कहिए उसने कितने संकट झेल करके बाण गंगा को निकाला। अर्जुन कहने लगे, प्रभु आपकी बात समझ में मेरी में नहीं आती। क्यों?
मालूम नहीं कि सब मुझे क्या उल्टी प्यारी रीत है, कण कण में तुम बस रहे फिर किसके विपरीत है। महाराज, मुझे तुम्हारे साथ रहते रहते बहुत दिन हो गए, लेकिन आपकी चाल और नीति मेरी समझ में नहीं आई। कभी तो तुम कहते हो कि हे अर्जुन, शत्रु तो मैं हूं, हथियार हूं तो मैं हूं, भूत हूं तो मैं हूं, मसान हूं तो मैं हूं, काल हूं तो मैं हूं। फिर तुम किसके विपरीत हो? फिर तुम्हें दोष कैसे लग गया? भगवान कृष्ण क्या बोले? नर हो चाहे नारायण हो, करनी का फल पाएगा। भूलो मत इस बात को, आगे दंड मिल जाएगा। मेरे भगवत प्रेमी हो, समझने की कोशिश करो। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे कि हे अर्जुन, चाहे नर हो या नारायण हो, और जैसा करता है उसका तो फल उसे जरूर भोगना पड़ता है। कईयो भैयन तो जीव न मालूम कि नीत क्या होती। अगर नीत से अनीत करने वाले लोग घोर कुली नरक में जाते हैं। भगवान कृष्ण बता रहे कि सुन अर्जुन, अब तुझे मैं नीत बताता हूं। किन किन कुकर्म करने से क्या दंड मिलते। भैया ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी बात लेकर के कैसे तुम आ रहे आप सुनो। एक नाव में बैठे लोग जो वेद छुपाते थे, ध्यान दीजिए मेरे भगवत प्रेमियों, कथा में सब रहस्य हैं। भगवान कृष्ण बता रहे अर्जुन को कि हे अर्जुन, एक नाम माने एक साथ में रह करके मित्र बना करके मित्र मित्र के साथ दगा करता है। रौरव कुली नरक में अर्जुन कोई नर जाति के। भैया रामवीर, कहना कुछ और चाहता हूं। शास्त्रों के अध्ययन करने से मिली बात सो हम तुम्हें पहुंचा रहे। हमने शास्त्र में पढ़ा, नरक 3 प्रकार के होते। ध्यान से सुनिए, नरक 3 प्रकार के होते। नरक में निवास वो करते हैं जो पूरी जिंदगी अच्छे अच्छे काम करते रहे, थोड़ा सा अपराध बन जाने पर नरक में निवास करते। बताया हमारे शास्त्र ने कि वे एक युग तक फिर नरक में निवास करते। जो तपस्या करने वाले हैं, थोड़ा सा अपराध करने पर एक युग तक नरक में रहते। घोर नरक को माना जाता है जिनके कर्तव्यनिष्ठ छल कपट हमेशा हृदय में बसता है, वो घोर नरक में निवास करते। तो उनको बताया 4 युग व्यतीत हो जाते तो उन्होंने घोर नरक में रहता है। और रौरव कुली नरक सो बता रहे भगवान कृष्ण। रौरव कुली का मतलब जिस कुल में जाके जन्म लिया तो पूरा परिवार को परिवार नरक में जाता है। तो बता रहे भगवान कृष्ण, रौरव कुली नरक में अर्जुन कोई नर जाति की। अर्जुन कहने लगा, जय हो प्रभु, बहुत अच्छी बात बताई। और बताया भगवान कृष्ण ने, आई चुगलई जो पीछे करते, ये
चुगलई जो पीछे करते, सुगर कुत्ता बन करके वो हीरे दंड भरते। मेरे भगवत प्रेमियों, दीजिए कथा पर ध्यान। जो लोग चुगली करते, एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, ऐसे लोगों की बताया है भगवान कृष्ण ने कि ये सुगर और कुत्ते की योनि में जाते हैं। अर्जुन कहने लगे जय हो प्रभु, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। और अर्जुन पूछने लगो महाराज और बताइए आगे। तब बताया भगवान कृष्ण ने क्या, बेटी बेच महल बनवाती, बेगर कोड़ी हो जाते, रात तक गुस्सा भरी बदन में बेई रोगी हो जाती। रामवीर भैया, भगवान कृष्ण बता रहे कि जो अपनी बिटिया पर धन लेता है, समाज में वाहवा करने के लिए मकान और वे खड़ा कर देता है, वो नर दूसरे जन्म में जाके कोड़ी होता है। और जो गुस्सा को पीकर रहता है, भुलता रहता, अंदर ही अंदर के लग जाए, वो दाव तक ना देख लूंगा, ना दाव लग पावे, न वो किसी को देख पावे, और गुस्सा को पी के रखता है, वो रोगी हो जाता है। बताया अर्जुन ने, महाराज बहुत अच्छी बात बताए रहे। नरन के ऊपर तो सब बात अच्छी बताई, लेकिन कोई नारी ने कहूं तो बताओ कि देवी कैसी होनी चाहिए। तब बताया कि हाँ सुन ले अर्जुन, अपने पति की निंदा करे, अपने पति की निंदा करे, दूजे को कंठ लगाती है, बालापन में विधवा बन वो 7 जन्म दुख पाती है। बताया जो औरत अपने पति की बुराई करके दूसरे के पति को अपनाती है, वो 7 जन्म तक विधवा बनती है। और भैया 7 जन्म विधवा बने बनी जो फिर को बन आई जन्म कुकर को पाती है। साफ बता दें बिल्कुल देहाती भाषा में, ओ जन्म कुतिया का पाती है, बोरा हो तो फिर घर घर सिर में डंडा खाती है। और रामवीर भैया तो एक और बात बताए, कईयों जातिन में चोरी चपाटी करने की बड़ी आदत होती। भगवान कृष्ण कहने लगे भाई माल जो चोरी का खाते, जो चोरी करते, चोरी बचाते, चोरी करवाते, उन लोगों के बारे में भगवान कृष्ण बता रहे हैं, ओ माल जो चोरी का खाते, सुनिए अर्जुन में बात करने नती अंधे हो जाती। गीता का उपदेश तो सुन लो, कीरत गाते हैं भैया, सही मार्ग की
खोज सुनो यारो तुम्हें सुनाती है। हाँ, इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सब दास्ता सुनाई। अर्जुन चाहे नर हो या नारायण हो, करनी का फल अवश्य भोगेगा। मैंने तेरी भलाई के लिए कई अपराध कर लिए जो कि मेरे ऊपर पातक सवार हैं, ये मुझे भोगने पड़ेंगे। अर्जुन भी मौन हो गया। अब क्या हुआ सुनो। कर्ण जैसा दानी हे अर्जुन न तो इस धरा पर हुआ न आगे होगा, इसलिए कर्ण के बारे में मैं रो रहा हूं। कर्ण की आत्मा शांत करने के लिए मौन हूं। कर्ण जैसा दानी इस संसार में पैदा नहीं होगा। अरे कर्ण की सुन प्रशंसा और पार्थ बोलो बहन, शत्रु की तो बड़ाई से मेरा दिल होता बेचैन। अर्जुन ने जवाब दिया, ये प्रभु मुंह बंद कर लो, मैं बहुत शूरवीर हूं, मेरे मारे धरा थर्राती है। मैं चाहूं तो पृथ्वी से आसमान तक बाणों की स्वर्ग नशेनी लगा सकता हूं। मुझे किसी की प्रशंसा अच्छी नहीं लगती। मेरे सामने उस कर्ण की दास्ता खत्म कर दो। अरे भगवान कन्हैया कहा बोले, अरे अर्जुन तुम बहुत नीचे उतर आए, कर्ण की होड़ तुम नहीं कर सकते। अर्जुन ने जवाब दिया, सुनो प्रभु, तुम हमेशा कर्ण की बड़ाई में लगे हो और मेरी बड़ाई सुनो। तुम कह वीरन की का गाती, ओह रामवीर भैया। अर्जुन क्या बोले भगवान कृष्ण से, तुम कह वीरन की का गाती, मैंने बाण नीति उलप पाते, आसमान में अधपर डांटी, जे बात नीति पर जाए भाटे। हंसी के कृष्ण कहियो पानी 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 की पानी, मत तू दिलावे करे गिलानी। भैया भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को गर्म होते देखा, उल्टी सीधी बात करते देखा, तो भगवान कन्हैया हंस गए और भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन तू यह कर्ण से गिलानी क्यों कर रहा है? महाराज अगर दुश्मन की कोई बड़ाई करे तो अच्छी बात नहीं होती। भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन सुनो, ये जो कर्ण की दास्तान मैं तुम्हें सुना रहा हूं वो तेरा भाई है। क्या कहा? मेरा भाई? हाँ, मेरा भाई कैसे हो सकता है? सुन, भगवान कन्हैया का बोले, जे कर्ण भ्रात तेरा खास बड़ाई तू जाकी ना सुनी। भैया रामवीर, भगवान कन्हैया अब कर्ण के बारे में बतावे लगे, हे अर्जुन, ये कर्ण तेरा खास भाई है और सबसे बड़ा है।
प्रभु तुम्हारी बुद्धि खराब तो नहीं हो गई? मेरा भाई कैसे है? सोन अर्जुन, कुआरे में कुंती ने जन्म दिया। हे अर्जुन, तुम्हारी मां कुंती ने इसको कुआरे में जन्म दिया। कुआरे में कुंती ने जन्म दिया। नदिया में पानी, नदिया के बीच फिकावाए दिया। सुनिए अर्जुन भयो उदास बड़ाई पूजा की ना सुनी, के करण घात तेरो खास बड़ाई तू जाकी ना सुनी। भगवान कृष्ण कर्ण की दास्तां बचपन से सुनाने लगे। हे अर्जुन, जब तुम्हारी मां कुंती कुंवारी थी, एक बार इन्होंने सूर का आह्वान किया। सूर भगवान बुला लिए। जब भगवान सूर कहने लगे कि अब क्या वरदान मांगना चाहती मांग, तो कुंवारे में वरदान मांगने का कोई वो नहीं होता। आखिर मैं तो कुछ नहीं मांगना चाहती। सूरदेव बोले तो मैं खाली हाथ जाऊंगा नहीं। सूरदेव उसी समय इन्हें गर्भवती कर गए। उस दिन का गर्भ ये कर्ण है। ओह, अर्जुन क्या बोले? मानू नहीं ए स्वामी, मानू न तिहारी बात, जाय कर पूछूं मैं मात। बड़ाई तू जाकी ना सुनी, जे करण घात तेरो खास बड़ाई तू जाकी ना सुनी। भैया आज इस प्रकार से अर्जुन कहने लगा, नहीं प्रभु, तो फिर मैं जाता हूं, अपनी मां को पूछ के आता हूं, तब मैं सच मानूंगा। आज भैया अर्जुन अपनी मां कुंती के पास गया। मां प्रणाम, खुश रहो बेटा। कहिए बेटा कैसे आए? तुम तो रणभूमि में युद्ध कर रहे थे, यहां कैसे आ गए? मैया आज मैंने कर्ण को मार डाला है। मां मौन हो गई। मां एक बात और पूछना चाहता हूं। पूछो बेटा, क्या पूछना चाहते हैं? ये कृष्ण ये कह रहे हैं कि ये कर्ण तुम्हारा भाई है। हाँ बेटा, ये तुम्हारा भाई है, सबसे बड़ा है। उसी समय अर्जुन रो पड़ा। हाँ हत्यारी मां, ये तूने क्या किया? और क्या बोला? मैयारी तू तो भाई हत्यारी, मैयारी तू तो भाई हत्यारी, लीने को मर के तूने प्राण। ये हत्यारी मां, जिस समय तेरे लिए मौत कहां चली गई, जो कि भाई को जन्म दे करके तूने बहा दिया। जवाब दिया बेटा, लोग लज्जा के कारण करे उसे बहा दिया था। माता तू भाई हत्यारी, अब तक क्यों राखो वेद छुपाई।
छुपाई मेरी जननी आज तक राखो भेद छुपाई कड़ी तू कपट कटाती के भैया के हत्यारी मैं तुझे ऐसा नहीं जानता कि तू ऐसी है कड़ी तू कपट कटाती अब तक क्यों राखो भेद छुपाई जब तू बाण मांगने के लिए गई तो मैं तुझे वापस लौटा लेता बाण मांगत नया पीरा टूटी जीव पड़ी न मुख कीरा ओ मेरी मैया टूटी जीव पड़ी न मुख कीरा बनी तू नागिन कारी बनी तू नागिन कारी लीने कुमार के तुझे प्राण मेरी मैया आज तने धोखे से मरवायो मरी ना तू हत्यारी मरी ना तू हत्यारी लीने तुझे प्राण अरे बात तू भई हत्यारी कुमार के तुझे प्राण इस प्रकार से आज अर्जुन विलाप करता है मैया तो जैसी अभागी मां कौन होगी जो कि आज तक तू भेद को छुपा के रखा था अर्जुन धारा ने गिरोए गसो खाई हो अर्जुन आज विलाप करते करते धरती पर गसा खा के गिर जाता है अर्जुन रानी को गसो खाई रोना हो समहत घबराई माता कुंती क्या लगी बेटा 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 अर्जुन कुछ नहीं बेटा होश पकड़ ले बेटा अरे बेटा मेरी बात तो सुन ले क्या रोना हो समहत घबराई कृष्ण बहुत तो नहीं समझ आई मोह हरो
जब अर्जुन को व्याकुल देखा बेहोश, तो अब मोह का हरण कर लिया, माया फैला दी भगवान कृष्ण ने, अर्जुन होश में हो गया। और भैया आगे क्या हुआ रामवीर? अब देख रहे भगवान बिना शमशान जगह ना खाली, हो जाए कहाँ लगाऊं दाग रे, मुसीबत जाए ना टाली। भैया रामवीर, अब भगवान कृष्ण द्रव्य दृष्टि से देखने लगे, संसार में कोई ऐसी जगह दिखाई न दे जो शमशान के बिना खाली हो। आई गयो आज अखीर, आई गयो आज अखीर, बहे द्रगनीर, सोच रहे मन में, सोच रहे मन में, क्या करूं कितना जाऊं रे, चिंता व्यापी आज मन में। भगवान कृष्ण बड़े संकट में पड़ गए, सोचने लगे अगर इसे दाग नहीं लगा तो भी घोर नरक निवास मुझे मिलेगा, क्योंकि दास अगर वरदान मांगने की लालसा करता है, अगर मुंह से गुरु या कोई भी कह दे फिर उसे दे न पाए तो नरक निवास मिलता है। भगवान कन्हैया सोचने लगे हाय अब क्या करूं। रामवीर भैया कि ताप्ती नदी के तीर में कि ताप्ती नदी के तीर में भैया और तिल भर जगह जाए पड़ी लखाए, पैर ऊंचा जाई कृष्णी, वहां पर भैया के को जाए। रामवीर भैया इधर में देखिए, भगवान कृष्ण द्रव्य दृष्टि से देखने लगे, तो आज ताप्ती के नदी के किनारे एक तिल भर जगह थी खाली। क्या किया? ताप्ती नदी के तीर में भैया तिल भर जगह जिन पड़ी लखाई, पैर उठा जाए चिकवाए दो, पंच सोनियों ध्यान लगाई, तेरी हथेली पे श्री कृष्ण ने कर्ण की लीनी चिता बना, कई चंदन लकड़ी में चिनवाए दो, कई सुवर्ण नली जाने लई सोखा, फूक दई श्री कृष्ण ने भैया सुनियो ध्यान लगा, कई तेरी हथेली पे श्री कृष्ण ने कर्ण को तीनों दाग लगाए, कई दाग लगायो तवरी कृष्ण को, कई दाग लगायो जबरी कर्ण को, एकदम आत्मा बोली आए, कई 4 बजे का टाइम मोए दे दो, यो प्रभु बन दिए जवाब, कई 4 बजे पे रोग व्याध रे, उतर कहूँ नाई सताए, कई 4 बजे को टाइम मांगे लो, कर्ण वीर ने सुनियो आए, कर्ण रहा सरकार की लीला, भैया मैंने दई सुनाए, कमल के सिट को मत तुम भूलो, पंचो जाकू ले अपना